Hello everyone, welcome to my channel Edify with Bhavya एंड बिजनेस स्टडीज़ की सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने अपना चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th का स्टार्ट कर दिया है, उसका पार्ट 1 अपलोडेड है। आप अगर इस चैनल पे न्यू हैं तो आप पहले वो पार्ट 1 देख लीजिए प्लीज़, उसके बाद आप इस पार्ट 2 से स्टार्ट करें। तो पार्ट 1 में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं चैप्टर नंबर 1 के। अब हम न्यू कॉन्सेप्ट्स और जो भी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं इस चैप्टर के वो फिनिश करने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहला टॉपिक आपका रहेगा कि मैनेजमेंट को हम रिलेट कर रहे हैं 3 चीज़ों से। एक तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि क्या मैनेजमेंट एक कला है, तो हम कैसे उसको रिलेट कर रहे हैं। अब आर्ट का मतलब बेटा ये नहीं होता कि आर्ट मतलब ड्राइंग्स करना या स्केचिंग करना। आर्ट कोई भी कला हो सकती है, वेदर इट इज़ सिंगिंग, डांसिंग और एक्टिंग। तो कोई भी कला, जो भी आर्ट के मेन, मैं 3 फीचर्स आपको बताने वाली हूँ कि आर्ट के मेन 3 फीचर्स ये होते हैं। अगर यही 3 फीचर्स मैनेजमेंट में भी आते हैं, मैनेजमेंट में भी ये 3 फीचर्स से रिलेटेड कुछ अप्लाई हो रहा है, तो हाँ हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक कला है। हम किस किस में पढ़ने वाले हैं? पहले तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट, देन मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड देन मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। फर्स्ट है अब आपका टॉपिक आज का मैनेजमेंट एज एन आर्ट। इससे लेके सिर्फ 3 फीचर्स हैं आर्ट से रिलेटेड। सबसे पहले तो आपका है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोटिकल नॉलेज। सेकेंड है आपका पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। एंड लास्ट आर्ट का फीचर हो जाता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। एग्जिस्टेंस ऑफ थियोटिकल नॉलेज, आर्ट में कोई ना कोई आप डांस वगैरह भी सीखते हैं या म्यूज़िक सीखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ थ्योरी नॉलेज भी लेनी ही पड़ती है अपने गुरु से। वो आपको बताते हैं कि ये फॉर्म होता है, ये कहाँ से इन्वेंट हुआ था, इसका ओरिजिन क्या है। या म्यूज़िक में तो आपको और अच्छे से डीप में लेना पड़ता है। तो क्या मैनेजमेंट में भी थियोटिकल नॉलेज है? अब आप क्या पढ़ रहे हैं? ये 8 चैप्टर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड ही तो पढ़ रहे हैं, तो ये भी तो पूरा थियोटिकल नॉलेज दे रहा है आपको। एंड इसके बाद भी अगर आप MBAs या कुछ भी करेंगे तो मैनेजर्स को भी बहुत कुछ पढ़ के फाइनेंस से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड पढ़ना पड़ता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ थियोटिकल नॉलेज मैनेजमेंट में भी आता है। एक फीचर आता है। चलो नेक्स्ट फीचर है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। ये मैंने आपको फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में भी बताया था कि मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक। मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर देती है क्योंकि वो चेंज होती रहती है कॉन्टिन्यूसली अकॉर्डिंग टू पीपल, अकॉर्डिंग टू बिजनेस इन्वायरमेंट। तो ऐसे ही मैनेजर भी अपनी पर्सनलाइज नॉलेज जो भी उन्होंने अटेन करी है, थियोटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज, और जो भी वो एक्सपीरियंसेस सीख के आए हैं, मैनेजर भी वही वैसे वैसे अप्लाई करेगा। तो ये वाला फीचर भी आर्ट का मैनेजमेंट में आ रहा है। नेक्स्ट लास्ट फीचर जो आर्ट का है वो है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहते हैं अपने आर्ट को लेके और जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी करते रहते हैं उतना ज़्यादा आपका आर्ट पॉलिश होता है। तो मैनेजमेंट भी ऐसे टाइम टू टाइम और बेटर होती रहती है एक्सपीरियंस के साथ और क्रिएटिविटी करने के साथ साथ। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है उसमें अगर आपको कहीं और कुछ न्यू इनोवेशन की नीड है, न्यू क्रिएटिविटी की नीड है, तो अगर वो भी उसकी भी आपको नीड पड़ रही है तो मैनेजर वो सब भी करेगा। तो ये वाला फीचर भी आर्ट का मैनेजमेंट में आ रहा है। दस वी कैन से दैट मैनेजमेंट एज इज एन आर्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं, दैट मैनेजमेंट एज अ साइंस। उनके फीचर्स क्या हैं ये आपको लर्न होने चाहिए बिल्कुल।
कि इन आर्ट के फीचर्स के नेम क्या क्या हैं, साइंस के फीचर्स के नेम क्या क्या हैं, अभी तक आपको लर्न हो गए होंगे। पहला आपने क्या करा है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, उसमें 3 फीचर्स हैं, existence of theoretical knowledge, personalized application and based on practice and creativity. Let's move on to our next topic, that is management as a science. नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट एज अ साइंस। जैसे कि आपके एज एन आर्ट में 3 फीचर्स थे, ऐसे ही आपके साइंस में भी 3 फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर है आपका मैनेजमेंट एज अ साइंस का सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। Next, principles based on experimentation, and your last and third feature of science is universal validity. ठीक है, तो एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है साइंस, प्रॉपर उसमें जो भी आपका कुछ भी एक्सपेरिमेंट होता है या कोई भी आपको साइंस से कोई भी चीज़ आपको पता चलती है वो एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की होती है। जैसे कि आप एग्जांपल इसका वही लॉ ऑफ ग्रेविटी का देख लो कि अगर एप्पल पेड़ से टूटा तो नीचे ग्राउंड में ही क्यों गिरा, बिकॉज ड्यू टू लॉ ऑफ ग्रेविटी। ऐसे ही आपका मैनेजमेंट में भी कोई सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। जैसे आप किसी की भी चीज़ की पढ़ाई करेंगे तो उसका इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, तो उनका एक प्रॉपर अपनी वोकैबुलरी होती है। ऐसी ही सेम मैनेजमेंट में आप पढ़ ही रहे हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी बातें, तो इनकी भी एक अपनी वोकैबुलरी होती है। तो ये वाला पॉइंट साइंस का, ये वाला फीचर साइंस का मैनेजमेंट में आता है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं कि अगर हम ये रिएक्शन करेंगे तो यही कलर आएगा, इसको मिक्स करेंगे तो यही आएगा। लेकिन मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है और बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो भी प्रिंसिपल्स हैं आपको मिले हैं एक्सपेरिमेंट्स कर करके, साइंस के तो फिक्स हो गए कि यही रूल है, यही आपका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मैनेजमेंट में ये प्रिंसिपल्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं और सेम वही यूनिवर्सल वैलिडिटी भी थोड़ी नहीं होती है उन प्रिंसिपल्स की। तो हमने मैनेजमेंट को एज एन आर्ट तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे साइंस के केस में कि मैनेजमेंट इज़ एन इनएग्जैक्ट साइंस और इम्पार्शियल साइंस, पार्शियल साइंस, इम्पार्शियल नहीं पार्शियल साइंस और इनएग्जैक्ट साइंस। प्योर साइंस हम मैनेजमेंट को नहीं कह सकते। लास्ट है आपका इससे रिलेटेड टॉपिक दैट मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। लास्ट है आपका मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन आपको पता ही है, लाइक डॉक्टर, सीए, लॉयर। तो उससे अब रिलेट कर रहे हैं कि क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं। आर्ट के 3 फीचर्स थे, साइंस के 3 फीचर्स थे, लेकिन प्रोफेशन में आपके फीचर्स टोटल 5 हैं, जो कि है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो कोई भी सीए डॉक्टर ऐसे तो नहीं बनता, उनको प्रॉपर कोई स्टडी करके, सीए का अपना कोर्स होता है उसको पूरा करके, डॉक्टर्स एमबीबीएस, बीएमएस जो भी इनके कोर्सेज होते हैं वो करके बनते हैं। लेकिन मैनेजमेंट में भी आप ऐसे ही कुछ स्टडी करके या नॉलेज गेन करके एक वेल डिफाइन के आपको मैनेजमेंट में एक्चुअल में कैसे कैसे करनी है वो आ जाता है। तो ये वाला फीचर प्रोफेशन का मैनेजमेंट में है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, कोई भी सीए, कोई भी डॉक्टर या कोई भी लॉयर अपना ऑफिस खोल के या क्लिनिक खोल के बैठ सकता है। ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर का बेटा भी बैठ जाए ये कहे कि मैं कर सकता हूँ इस प्रोफेशन को रन, नहीं, उसको भी स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन मैनेजमेंट में क्या होता है कि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, कोई भी मैनेजर बन सकता है, कोई भी चीज़ों को मैनेज कर सकता है। तो ये वाला फीचर प्रोफेशन का मैनेजमेंट में नहीं आता। प्रोफेशनल एसोसिएशन, सीए की पढ़ाई कौन से प्रोफेशनल एसोसिएशन से होती है? आईसीएआई
है ना। ऐसे ही डॉक्टर्स की जो भी आप डिग्री लेते हैं उनके भी अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, लेकिन मैनेजमेंट की ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे मैनेजमेंट को लेके आप पढ़ सकते हो, जैसे कि AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि मैनेजमेंट ने यहाँ से डिग्री ली हो। तो ऐसा कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कि प्रोफेशन का फीचर है। मैनेजमेंट में इसकी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है द वे यू कंडक्ट योर सेल्फ। जैसे एक डॉक्टर है तो डॉक्टर अपने सर्विसेज स्टार्ट करने से पहले एक ओथ लेता है कि मैं जब भी ट्रीटमेंट करूँगा मैं ड्रंक नहीं हूँगा, या मैं अपने एक टाइम लिमिट, जो भी उनके ओथ्स होते हैं CA के, या मैं कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं करूँगा, वो लेके करते हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी होता है कि आपको एक तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ आपको डील करना होता है। तो ये फीचर समहाउ मैनेजमेंट में आ जाता है। अब सर्विस मोटिव, प्रोफेशन में क्या करते हैं हम, सर्विसेज वो देते हैं हमें, हम उनसे कोई प्रोडक्ट लेके नहीं आते। लेकिन मैनेजमेंट का तो मेन मोटिव क्या है, सबसे पहला ही फीचर क्या कहता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एंड किसी भी बिजनेस का मेन गोल तो क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है ना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। तो सर्विस मोटिव तो है, लेकिन मेन आपका मोटिव जो रहता है मैनेजमेंट का वो प्रॉफिट मोटिव होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। तो ये फीचर भी नहीं आ रहा है, इसलिए हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं कह सकते। मैनेजमेंट को आर्ट कह सकते हैं क्योंकि उसके तीनों के तीनों फीचर्स आ रहे थे। मैनेजमेंट को साइंस कैसी कह सकते हैं, इन एग्जैक्ट साइंस, और नॉट प्योर साइंस कह सकते हैं। और मैनेजमेंट को प्रोफेशन भी नहीं कह सकते, वही पार्शियल प्रोफेशन ही आएगा क्योंकि उसके कुछ ही फीचर्स आ रहे हैं प्रोफेशन के मैनेजमेंट में, ना कि सारे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का। उसकी हायरार्की मैंने यहाँ पे बना दी है। हायरार्की का मतलब लेवल्स सेट कर दिए हैं। सबसे पहले टॉप होगा, देन मिडल, एंड जो लास्ट है उसको आप लोअर भी कह सकते हैं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट में एक्चुअल में कौन आता है, जैसे स्कूल्स में भी आप देखते हैं मैनेजमेंट में चेयरमैन आते हैं, वही ऑर्गेनाइजेशंस में हम क्या टर्म यूज़ कर लेते हैं, डायरेक्टर्स या CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे आते हैं टॉप मैनेजमेंट में। मिडल मैनेजमेंट मतलब प्रोडक्शन मैनेजर, सेल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, उनके नीचे वाले लेवल पे जो काम करते हैं। देन लास्ट जो आता है आपका ऑपरेशनल मैनेजमेंट, सुपरवाइजर, फोरमैन, उसमें ये सब इंक्लूडेड होता है। अब सबका काम क्या है, टॉप मैनेजमेंट का क्या काम है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में मेन पॉलिसीज़ बनाए, मेन रूल्स बनाए, मेन गाइडलाइंस बनाए, मेन प्रोसीजर्स बताए, मेथड ऑफ प्रोडक्शन बताए कि, और टारगेट सेट करे, और अपने मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को ये कन्वे करे। जैसे कि चेयरमैन को जो भी आपके स्कूल में चेंजेस चाहिए होते हैं, या उनको कोई कमी लिखती है, कोई कंप्लेंट्स होती है, वो किन से करते हैं, प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल किन को गाइड करती है, टीचर्स को। तो वही लेवल यहाँ पे है, लाइक चेयरमैन, प्रिंसिपल, टीचर वाला। ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स और फोरमैन। तो मिडिल मैनेजमेंट में कौन आते हैं, हर एक डिवीजन हेड के अलग अलग ऑपरेशंस के अकॉर्डिंगली जो उनके मैनेजर्स सेट हैं वो सारे, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये एक्चुअल में लिंक होते हैं इन दोनों के बीच का। जो भी ये रूल्स गाइडलाइंस बनाते हैं वो इनको कन्वे करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, वो इनको बताते हैं कि ये टारगेट सेट है हमारा इस फाइनेंशियल ईयर का। तो ये एक्चुअल में एज अ लिंक काम करते हैं, एज अ मीडिएटर काम करते हैं, एंड अपने काम को भी साथ साथ करते हैं। लास्ट में आपका आ जाता है सुपरवाइजर्स एंड फोरमैन, जो नीचे एक्चुअल में वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी जस्ट ऊपर होते हैं, चेक करते हैं क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड ये सब। तो ये आपका पूरा डिटेल में आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया। अब आपको लर्निंग खुद से करनी है, एक बार रीडिंग भी आप रीडिंग करेंगे साथ साथ, फिर इन सारे टॉपिक्स के आप केस स्टडीज़ भी साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे ताकि चैप्टर्स अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट।
जिनके अलग अलग इंडिविजुअल चैप्टर्स भी हैं, और ये आपको लर्न हो जाना चाहिए। POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब सबसे फर्स्ट, ये एक तरीके से आप लेवल देख लें या लेवल समझ लें या स्टेप्स समझ लें मैनेजमेंट को करने का। सबसे पहले क्या चीज़ होती है, प्लानिंग करते हैं हम देखेंगे कि हमारा गोल्स कितना है, हम सेट कर लेते हैं हमारा एम क्या है इस बार का, कितने वर्कर्स अपॉइंट करने हैं, कौन क्या काम करने वाला है। तो ये आपका फर्स्ट हो जाता है प्लानिंग। प्लानिंग हो गई, सब कुछ डिसाइड हो गया, क्या करना है, किसने करना है, कैसे करना है। ऑर्गेनाइजिंग, अब जो चीज़ करनी है, जो रिसोर्सेज लाने हैं, जिस टाइप के वर्कर्स आपको चाहिए, एम्प्लॉयज़ आपको चाहिए, उस तरीके उन रिसोर्सेज को आप ऑर्गेनाइज करेंगे, वो आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाता है। आप सारे रिसोर्सेज को प्रोक्योर करेंगे, जो इस टाइप का भी आपने रॉ मटेरियल सोचा हुआ है कि इस सप्लायर से अब हमने लेना है, या जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको अब आप इकट्ठा करेंगे। जैसे कि आप कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो आप पहले प्लान करते हैं कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, और सबसे पहले देखते हैं आपका बजट कितना है, उसमें आप किधर जाएंगे। देन उसके बाद आप अपने रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। आप अपना सूटकेस देखते हैं कहाँ हैं, आपके कपड़े आपने कौन से लेके जाने हैं, और भी आपने कौन कौन से आइटम्स लेके जानी हैं। तो ये आपने अपने रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज कर लिए। फिर आप क्या करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, स्टाफिंग। अब आप लोगों को काम बताएंगे और उनको रिक्रूट करेंगे। रिक्रूट का मतलब होता है आप उनके रिक्रूट को एग्जैक्ट हिंदी में क्या बोलते हैं ये मेरे को पता नहीं, मतलब न्यू वर्कर्स अपॉइंट करेंगे एक तरीके से, अगर आपको रिक्वायरमेंट है वैसी। तो जिस तरीके से आपने अपना बिजनेस के एम को डिसाइड किया हुआ है और सेट किया हुआ है कि ये काम ये करेगा, या आप डिवाइड कर देंगे कि अब से ये काम इसका है या ये काम इसका है, तो वो हो जाएगा आपका स्टाफिंग में। उसके बाद स्टाफिंग होने के बाद वहीं ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, मैनेजर बैठ तो नहीं जाएगा, मैनेजमेंट बैठ तो नहीं जाएगी, वो टाइम टू टाइम डायरेक्ट भी करते रहेंगे कि जो भी आपका काम हो रहा है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, आपके गोल्स की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा। कहीं पे लोगों को मतलब एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन की नीड है तो वो करेंगे, सुपरवाइज़ करना है ऊपर से, तो ये डायरेक्टिंग के एलिमेंट है, ये हम आराम से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन कंट्रोलिंग, आप ये देखेंगे साल के एंड में कि जो भी आपने प्लान किया था, जो भी आपने गोल्स सेट किए थे, क्या वो हम अचीव कर पाए। अचीव कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, और क्यों नहीं कर पाए पता चल गया, उसके बाद हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, उसको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम करेंगे कंट्रोलिंग में। तो आपका एक और टॉपिक हो गया आज जो कि रिलेटेड था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये आपके 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं, ठीक है। पहले हमने क्या सीखा, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, देन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के नाम सीख लिए। अब बिल्कुल एक टॉपिक रह गया, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। उसके लिए बस मैं एक छोटी सी वीडियो डाल दूंगी, एक सेपरेट वीडियो, बहुत शॉर्ट वीडियो हो जाएगी वो, और फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ऑलमोस्ट 95% ये चैप्टर आपका डन हो चुका है। आप इतना इन सारे टॉपिक्स की लर्निंग करें, टिप्स पे करें इन्हें, और इनकी केस स्टडीज़ भी साथ साथ अपनी रेफरेंस बुक से सॉल्व करते रहें, एंड अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।